अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो रमज़ानुल मुबारक का खूबसूरत महीना जैसा कि शुरू हो चुका है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ़ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत-बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक आप सबको इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो आज गला ख़राब होने की वजह से वॉइस में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो रमज़ान का महीना है और तैयारियां जो हैं वो तो महीनों पहले ही सब स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो तैयारियां हैं वो तो चलती ही रहती हैं। तो इसी तरह से मेरी भी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर पहले ग्रीन चटनी को प्रिपेयर करके रख लिया था। यहाँ पर कटलेट्स बना रही हूँ। तो कटलेट्स मैं इसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरह से आप लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया था और उसको मैश कर लिया, और उसमें थोड़े से मैंने चिकन को बॉयल करके उसको भी थोड़ा सा श्रेड करके डाल लिया था, और फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चीज़ डाला है, और साथ ही मैं इसमें थोड़े से स्पाइस ऐड कर रही हूँ, जिसमें है काली मिर्चों का पाउडर और सॉल्ट है इसमें, और इसमें मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। तो बस इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं इस कबाब मेकर की मदद से इस तरह से मैं इसके कबाब बना लूँगी। तो आप इसको जिस भी शेप में चाहें इसके आप शेप बना लें। तो इसकी मदद से थोड़ा-सा इसका शेप जो है वो इक्वली बनता है, इसलिए मैं इसी से इसको शेप दे लेती हूँ और उसके बाद उसको तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने खजूर को इस तरह से वॉश कर लिया था, और वॉश करके मैंने इसको बास्केट में रख लिया था, ताकि जो इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत डस्ट होता है वो सब साफ़ हो जाए। और फिर थोड़ा-सा मैं हाथों पर ऑयल लेकर तो इसको सब में इस तरह से लगा लेती हूँ, और लगा के फिर इस तरह से मैं एक बॉक्स में इनको शिफ्ट कर लेती हूँ, ताकि जब भी आप इसको निकालें आपको ईज़िली बस आप इसको डाइनिंग टेबल पर इसी तरह से रख लें। अच्छा जी, इसी तरह से मैं डाइनिंग टेबल को भी किस तरह से अरेंज करती हूँ, मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो रमज़ान जब स्टार्ट होता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ को आप थोड़ा स्पेशल टाइम देती हैं। तो सबसे पहले मैं डाइनिंग टेबल को डस्टिंग से इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ, पूरे टेबल को अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ, डस्ट वग़ैरह जो भी होता है सबको मैं साफ़ कर लेती हूँ। त ये सब काम जब आप कर लें तो आपको इत्मीनान रहता है कि इफ्तार के वक़्त आपको सारी चीज़ें अपनी जगह पर अरेंज मिलेंगी। तो इस तरह से मैं पहले एक मैट को डाइनिंग टेबल के बीच में लगा लेती हूँ, क्योंकि ये जो प्लास्टिक शीट है जब आप इस पे गर्म चीज़ें कोई भी रखें तो फिर आपके प्लास्टिक शीट को कोई नुकसान ना हो। और इस तरह से मैं गिलास वग़ैरह सब चीज़ों को पहले से ही अरेंज करके यहाँ पर रख लेती हूँ, और इसके साथ ही मैं प्लेट वग़ैरह और स्पून वग़ैरह जो होते हैं, प्यालियाँ वग़ैरह जो होती हैं, उन सब चीज़ों को इस तरह से अरेंज करके मैं पहले से ही टेबल पे रख लेती हूँ, ताकि इफ्तार के वक़्त आप ज़्यादा पैनिक ना हों और ईज़िली आप जो है वो अपना काम कर सकें। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक हैक भी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, कि जो लकड़ी के दरवाज़े होते हैं और जो फर्नीचर वग़ैरह होते हैं, उनको आप किस तरह से साफ़ करें कि वो बिल्कुल नए जैसे हो जाएँ, और आपको लगे कि बिल्कुल जैसे आपने इसको फर्नीचर वाले से पॉलिश करवाए हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में तो मैं सिंपल पानी में थोड़ा-सा सर्फ़ डालकर और इसको मैं डस्टर को इसमें भिगोकर, निचोड़ कर फिर उससे मैं इसको साफ़ कर लूँगी, और फिर उसके बाद इसको मैं दूसरी दफ़ा जब मैं पानी लूँगी तो उसमें फिर मैंने इसमें क्या किया है कि थोड़े से कतरे इसमें ऑयल के शामिल कर लिए हैं। मेरे पास जो घर में ऑयल था मैंने वही शामिल किया है। अगर आपके पास केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल अगर है तो आप वो डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और बस इसी तरह से आपने डस्टिंग का जो कपड़ा है उसको उसमें आपने अच्छी तरह से डिबोकर फिर उसको निचोड़ कर फिर आप इस तरह से दरवाज़ों के ऊपर, इसी तरह से जो डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स होती हैं इनके ऊपर भी आप इनको अच्छी तरह से आप इनको साफ़ कर लें। तो फिर आप देखें कि इसके ऊपर जो शाइन आएगी वो कितनी खूबसूरत होगी, और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।